Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 75 करने वाले हैं जिसकी डेट है 21 जनवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है पिछले चैप्टर जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था भारत का भौतिक स्वरूप, उसी की पुनरावृत्ति है। हमने कुछ क्वेश्चन पहले करे थे और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम इस वर्कशीट में। आपको पता ही है ये आपका भूगोल से एक टॉपिक है, तो चलिए कर लेते हैं। आज की वर्कशीट में क्या करना है आपको, बेसिकली पहले ये देख लीजिए। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, आसान से ये क्वेश्चन आपको करने हैं और एक अनुच्छेद भी है। आपके छठा क्वेश्चन है एक अनुच्छेद, उस अनुच्छेद को पढ़ना है और उस अनुच्छेद के क्या करने हैं, आंसर हमें करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी आसान सी वर्कशीट। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में है, दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है, दून कहलाता है, द्रोणी कहलाता है या महाखंड। तो इसको कहते हैं हम दोआब। तो इसका क्या ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप नदी में स्थित है। कौन सी नदी में स्थित है? तो बच्चों ये सारे के सारे आंसर मैंने आपके नीचे भी तो लिख रखे हैं, तो हम क्यों ना मैं आपको नीचे ही पढ़ाऊं। तो देखिए, ये देखिए, दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप माजुली नदी में स्थित है। तो ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है कि सतलुज और काली नदियों के जो बीच का स्थित हिमालय का भाग है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप कर देंगे सही। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट, तो वो कौन सा है? वो पश्चिमी तटीय पट कौन सा है? वो है कोंकण। तो इसमें लिख देंगे आप कोंकण। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो कौन सी है? तो चिल्का झील, आप जानते ही हैं चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं, अब पढ़ लेते हैं आपका अनुच्छेद जो दिया गया है और फिर करेंगे हम सूत्र आधारित प्रश्न। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदी से बना है। जो उत्तरी मैदान है वो की कौन कौन सी 3 प्रणाली हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है ना। ज़्यादातर यहाँ पे क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, ठीक है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है ना। और इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर और लंबा है, और अगर बात करें चौड़ाई की तो 240 से लेके 320 किलोमीटर तक चौड़ा है, ठीक है। तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि क्या क्या है इसमें, है ना, कौन सी मिट्टी है, कौन सी मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो 7 लाख किलोमीटर वर्ग है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो 240 से 320 किलोमीटर तक, ठीक है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ समृद्ध मृदा मिलती है, जलोढ़ मिट्टी है, आवरण अच्छा है यहाँ का, और यहाँ की जो पानी भी काफ़ी मिलता है, अनुकूल जलवायु है यहाँ पे। कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो भाई जनसंख्या तो होगी। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद को इकट्ठा करती हैं। जो गाढ़ा गाढ़ा मिट्टी, मतलब उसमें पानी होता है, तो वो थोड़ा सा ऐसा नहीं होता एकदम साफ गंदा पानी,
तो उस जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है और इन धाराओं को क्या बोलते हैं, इन धाराओं को बोला जाता है वितरिकाएं। तो चलिए अब कर लेते हैं, ये हमने अनुच्छेद पढ़ लिया, अब कर लेते हैं इसके प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 6 यानी कि आपका स्रोत आधारित प्रश्न, तो ये प्रश्न नंबर 6 है आपका। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, ये प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में जो पहला है, उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणाली के नाम बताइए। तो उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये हो गई। अब उत्तरी मैदान के निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से हुआ है, तो अगर आप इसमें लिख देंगे कि जलोढ़, ठीक है, तो बस वो भी बहुत है, जलोढ़ मृदा, तो इतना लिख दीजिए आप इसका आंसर। ये भी बहुत है, इतना लिखेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप इसको इतना लिख देंगे तो ये भी चल जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, इसको छोड़िए, चलो बच्चों आपका लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इसको छोड़िए, जलोढ़ मृदा लिख दीजिए। फिर आप बोलेंगे कि मैम ने बड़ा बना दिया, क्योंकि इतना भी लिखेंगे ये भी अच्छा है, और सबसे छोटा आंसर आपको लिखना है तो आप ये लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 3 नहीं है, जो आपका ये स्रोत आधारित प्रश्न है, उसमें तीसरा, नदियाँ द्वीपों का निर्माण क्यों होता है। तो नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तटीय द्वीपों का निर्माण होता है। तो ये लिख देंगे आप तीसरे नंबर के प्रश्न में। चलिए हो गया हमारा तीसरा स्रोत आधारित प्रश्न। अब स्रोत आधारित जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है, उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र क्यों है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, समृद्ध मृदा आवरण है, यहाँ पे पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु है, उसी के कारण कृषि की दृष्टि से भी अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। इस वजह से क्या है, ये बहुत उत्पादक क्षेत्र है। ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, आराम से अच्छी मिट्टी है, खूब पानी है, अच्छी जलवायु है, तो उत्पादक तो होगा कृषि की दृष्टि से। तो ये हो गए आपके स्रोत आधारित जो बच्चों प्रश्न थे, ये आपके ये थे, ये आपके सारे हो गए चारों के चारों आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का 7वां, दून से आप क्या समझते हैं। तो हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। यह संरचनात्मक मूल की घाटियां हैं। प्रश्न नंबर 7 हो गया आपका ये। चलिए अब खादर और बांगर में कोई 3 अंतर बताने हैं। तो लिख दीजिए, खादर के बारे में लिखिए पहले, नवीन जलोढ़ मृदा होती है, अधिक बारीक होती है वो और रेतीली होती है, बार बार नवीकरण संभव नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। ये तो लिख दिया आपने खादर के बारे में। अब लिखिए आप किसके बारे में, बांगर के बारे में। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। बांगर के बारे में क्या लिखेंगे, प्राचीन जलोढ़ मृदा है, कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, बार बार नवीकरण नहीं है, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 9। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो ये लिख देंगे आप, प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य विशेषताएं। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, यह प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो आग्नेय, पुरानी क्रिस्टलीय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इसके 2 भाग हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुज भूभाग है और इसे कहते हैं दक्षिण का पठार, जबकि उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। इसमें छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार सम्मिलित है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, इसे मेघालय तथा कार्बी आंगलोक पठार भी कहते हैं। दक्षिण पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारे क्रमशः पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहलाते हैं। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। ठीक है, हो गए आपके 9 क्वेश्चन। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो इस वर्कशीट का आपका आखिरी क्वेश्चन है। वो क्या है, भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को न्यायोचित बताइए। तो भारत की भूमि महान भौतिक विविधता तो है, तो इसमें आपको 5 चीज़ें बतानी है। तो भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं को प्रदर्शित करती है, जिससे हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले ये लाइन लिखनी है कि हम इस तरीके से बताते हैं 5 तरह से, और फिर इसको 5
इसके अंतर दे देने हैं। पहले इसको कर लेते हैं बच्चों। ये आपके 5 नंबर में आएगा अगर 5 पूछेगा। 3 आया तो 3 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन 5 में बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 मार्क्स में आएगा। इतना आप लिखना। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह बहुत ऊंची पर्वत दीवार बनाता है तथा प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण भाग में विस्तृत रूप से फैला है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर दक्षिण में हिमालय पर्वत की टीम श्रृंखलाएं हैं। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख 2 विभाजन हैं, दक्षिण का पठार और मध्य उच्च भूमि। तीसरा, पूर्व पश्चिम हिमालय में पंजाब, हिमालय, कुमायूं, नेपाल, हिमालय, असम, हिमालय शामिल हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार में इस तरह का कोई विभाजन नहीं है। पश्चिम में पूर्व के अंतर्गत मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार शामिल है। अब अगर हम बात करें भारत के भौतिक विभाजन की तो इस तरीके से है। भारत का भौतिक विभाजन: उत्तर का महान पर्वतीय भाग, पर्वतीय भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप। और 5वां लिखेंगे, भारत में लगभग सभी प्रकार के भौगोलिक उच्चावच पाए जाते हैं। इसका कारण भारत का वृहद विस्तार व तटीय अवस्थिति है। तो बच्चों, ये हो गई आज की वर्कशीट। अपनी वर्कशीट आप सोल्व कर लेना इसको देख के। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको हेल्पफुल लगती है मेरी वीडियो, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और उसको कैसे बताओगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के, ठीक है। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आपको वीडियो को शेयर भी करना है। और बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फिर भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर आऊँगी आपकी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।